नमस्कार। शनि साधना कैंप पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार हम कुंडली के सभी भाव के विषय में डिटेल्ड जानकारी दे रहे हैं कि कुंडली के जो 12 भाव हैं उसमें प्रत्येक भाव में किस ग्रह का महत्व है, किस भाव से क्या जानकारी ली जाती है और कुंडली के उन भावों को कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कुंडली का सेकंड हाउस, कुंडली के सेकंड हाउस को धन भाव कहते हैं। कुंडली के सेकंड हाउस से व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति की पैतृक संपत्ति के विषय में जानकारी ली जाती है। यदि कुंडली का सेकंड हाउस अच्छा है तो व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होगा, व्यक्ति की मुख मुद्रा काफ़ी अच्छी रहेगी, व्यक्ति की बोलचाल काफ़ी अच्छी रहेगी, व्यक्ति को पितरों से, अपने पैतृक जो आपके परिवार के सदस्य है उनसे धन संपत्ति प्राप्त होगी। यानी पैतृक संपत्ति का जो योग है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है उस स्थान पर गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव है। सेकंड हाउस में गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव माना जाता है, इसलिए सेकंड हाउस से गुरु का विशेष प्रभाव देखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में गुरु सेकंड हाउस में है तो समझ लीजिए आपका धन भाव काफी अच्छा है, काफी मजबूत है। गुरु के सेकंड हाउस में मकान बनाया है शुक्र ग्रह का, यानी सेकंड हाउस में राशि है शुक्र ग्रह की। अब कुंडली का सेकंड हाउस है, इसमें गुरु और शुक्र दोनों का प्रभाव है। दोनों गुरु है, एक देव गुरु और शुक्र है दैत्य गुरु, यानी दोनों गुरु हैं। तो कुंडली के सेकंड हाउस में दो पुरोहित, दो पंडित, दो साधुओं का भाव माना जाता है। यानी कुंडली का सेकंड हाउस काफी पवित्र और काफी अच्छा माना जाता है। इसीलिए जैसा हमारा अच्छा खान पान होगा उस हिसाब से हमारे पास धन की आवक रहेगी और हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस रहेगा। एक तरीके से कुंडली का सेकंड हाउस हमारे पुण्यों का संचय है। अच्छी संस्कार होंगे तो आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। कुंडली के सेकंड हाउस में चूंकि गुरु और शुक्र का प्रभाव है और दोनों ग्रह बड़े आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, इसीलिए सेकंड हाउस से शिक्षा का भी ध्यान दिया जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र जैसे ग्रह विद्यमान हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छी समझ रखने वाले होंगे, आपकी शिक्षा काफ़ी अच्छी होगी, आपका पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। तो सेकंड हाउस में गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव होता है। गुरु का प्रभाव विशेष रूप से है और शुक्र ग्रह की राशि सेकंड हाउस में है। अब एक चीज देखिए, गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव जब सेकंड हाउस में आता है तो गुरु प्लस शुक्र मिलकर शनि ग्रह बनता है। लाल किताब के अनुसार एक तीसरा ग्रह बनता है गुरु और शुक्र के मिलने से, वो ग्रह होते हैं शनि महाराज। तो एक चीज हमें मान लेना चाहिए कि सेकंड हाउस में गुरु और शुक्र का प्रभाव तो है, साथ ही गुरु प्लस शुक्र के मिलने से शनि का प्रभाव भी बनता है। अब एक चीज और देखिए कि सेकंड हाउस में चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि जो है वो चंद्रमा की उच्च राशि है। यदि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो निश्चित रूप से आपको जीवन में आर्थिक रूप से उन्नति प्राप्त होती रहेगी, अच्छा खान पान मिलता रहेगा, आपकी वाणी भी काफ़ी अच्छी रहेगी और गुरुओं के संपर्क से, अच्छे विद्वानों के संपर्क से आप अच्छा ज्ञान हासिल करेंगे और जीवन में आप एक अच्छे कथावाचक, अच्छे नेता और अच्छे सलाहकार बनेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस ही आदमी को अच्छा सलाहकार बनाता है और सेकंड हाउस से ही अच्छा पत्रकार, अच्छा वकील, अच्छा नेता ये सेकंड हाउस ही बनाता है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भाव है, भाषण का भाव है, वक्ता का भाव है। तो सेकंड हाउस में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो लाल किताब के अनुसार ये कहा जाता है कि सेकंड हाउस है पहाड़ का भाव, शनि के पहाड़ का भाव, और नवम भाव और दसम भाव है ये है समुद्र का भाव।
नवम भाव से, नवम भाव के समुद्र से आपके पुण्य की हवा चलती है और वो जाके सेकंड हाउस के पहाड़ से टकराती है, और उस पहाड़ के टकराने से जो बारिश होती है वो चतुर्थ भाव में होती है। यानी आपका पुण्य कर्म अच्छा हो, आपका भाग्य अच्छा हो, तो उसके प्रभाव से आपके पास अच्छा धन आएगा, और उस धन से आपके पास अच्छी संपत्ति बनेगी, मकान बनेगा, वाहन बनेगा। यानी यदि आपकी कुंडली में सेकंड में कोई अच्छा ग्रह है तो दसम भाव में और नवम भाव में भी कोई ग्रह होना ही चाहिए। यदि मान लो कुंडली में कोई ग्रह अकेला बैठा हो, शुभ ग्रह चंद्रमा हो, गुरु हो, लेकिन यदि नवम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो नवम भाव और दसम भाव में कुछ किसी न किसी ग्रह की स्थापना कर लेना चाहिए। अब जैसे कैसे स्थापना करेंगे? नवम भाव में, नवम भाव गुरु का भाव है। यदि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और किसी गुरु की सलाह ले रहे हैं और धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो भी आपका नवम भाव जागृत हो जाएगा। इसके अलावा दसम भाव कैसे जागृत करेंगे? दसम भाव कर्म क्षेत्र का भाव है, दसम भाव आपके कार्य का भाव है। तो यदि सेकंड हाउस में कोई ग्रह अकेला बैठा हो और दसम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो आपको कोई ना कोई कार्य क्षेत्र की स्थापना करना। जैसे दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, दसम भाव शनि का भाव है, तो आपको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। जब आप कुछ ना कुछ कर्म करेंगे तो ही आपका सेकंड हाउस जागृत होगा। यदि कुंडली में सेकंड हाउस में कोई अकेला ग्रह बैठा हो तो नवम भाव और दसम भाव में कुंडली के जो ग्रह हैं उनको जागृत करना चाहिए। दसम भाव के लिए आपको नौकरी या किसी कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, और नवम भाव के लिए आपको किसी गुरु की शरण लेना चाहिए। तो ये रहा डिटेल जो व्याख्या मैंने बताई है सेकंड हाउस के बारे में, ताकि आप लोग अपने धन भाव की स्थिति को समझें और आपके जीवन में यदि धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं। आपको यदि इस संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।